क्वेश्चन है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक ठेकेदार जो है 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहता है और उसकी फिसलन पट्टी की लंबाई फाइंड करना है दोनों का। दोनों स्थिति में एक स्थिति है जो कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है और एक स्थिति है जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है। जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है उसमें जो हाइट दिया है वो 1.5 दिया है और जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है उसमें हाइट दिया है आपको 3 मीटर। तो इन दोनों सवाल को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पहली स्थिति में, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बनाई जा रही है उस फिसलन पट्टी की जो हाइट है वो आपको कुछ इस प्रकार है 1.5 मीटर और ये रहा आपका फिसलन पट्टी ABC। और 5 वर्ष से जो अधिक उम्र के बच्चों के लिए है उसके लिए हम लोग पीछे बनाएंगे। तो यहाँ पे एंगल कितना दिया है 30 डिग्री का है और हमें गिवन क्या है, तो हमें गिवन AB है। फाइंड क्या करना है AC। तो हमें फाइंड क्या करना है AC। चलिए क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। AB कितना गिवन है हमें 1.5 मीटर और फाइंड करना है हमें AC। रिलेशन कौन सा बनेगा, थीटा के सामने ये P है और हमें फाइंड क्या करना है H। तो रिलेशन बनेगा साइन थीटा का। किसका रिलेशन बनेगा साइन थीटा का। तो हम लोग लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AC। अब थीटा का वैल्यू गिवन है हमें 30 डिग्री, तो यहाँ थीटा के जगह क्या भरेंगे 30 डिग्री। AB 1.5 है तो 1.5 लिखेंगे। फाइंड क्या करना है AC। अब यहाँ साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, यहाँ 1.5 एज इट इज। AC क्रॉस करेंगे तो AC और यहाँ पे हो जाएगा 2 × 1.5। तो इस प्रकार हमने जो पहली फिसलन पट्टी है उसकी ऊंचाई हमने फाइंड कर लिया। कितनी है 3.0 यानी 3 मीटर। दूसरी फिसलन पट्टी जो है वो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। अब ये फिसलन पट्टी जो है इसकी जो हाइट है वो पहले वाले से ज़्यादा है। इसकी हाइट है 3 मीटर और ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। ABC। पुनः हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में। अब यहाँ थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री है और AB का वैल्यू कितना गिवन है, AB का वैल्यू है 3 मीटर। AB का वैल्यू है 3 मीटर। फाइंड क्या करना है हमें AC फाइंड करना है। तो फिर यहाँ वही बात होगा, ये 90 के सामने H हो गया और ये एंगल के सामने हमारा P हो गया। तो रिलेशन किसका बन रहा है साइन थीटा का। तो हम लोग लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू P/H यानी AB अपॉन AC। यहाँ थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री
ए बी का वैल्यू 3 और ए सी हमें फाइंड करना है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे √3/2 3/AC और यहाँ AC इंटू √3 और 2 3 जा 6। अब यहाँ AC इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 6/√3। अब यहाँ हर का परमेकरण कर देंगे तो √3 से ऊपर और √3 से नीचे, तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा 6√3, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 2 जा 6। इस प्रकार AC इज इक्वल टू हम लोगों ने फाइंड किया 2√3। तो दूसरे वाले की जो लंबाई है वो कितनी है 2√3 मीटर। चाहिएगा तो आप डेसिमल में भी इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग एक मीनार बनाते हैं। हम मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर, तो मीनार के पाद से ये 30 मीटर की दूरी पर कितने डिग्री का कोण बनाती है 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का 30 डिग्री का। तो हमें फाइंड क्या करना है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसका नाम लिख देते हैं ABC। लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना गिवन है 30 डिग्री। फाइंड क्या करना है AB और क्या दिया है हमें BC दिया है। BC है 30 मीटर। फाइंड करना है हमें AB। तो हम लोग रिलेशन कौन सा बनाएंगे गिवन जो है और फाइंड जो करना है। तो यहाँ गिवन आधार है और फाइंड क्या करना है लंब यानी परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस गिवन है। तो हम लोग यहाँ पे रिलेशन बनाएंगे tan थीटा का। किसका रिलेशन होगा tan थीटा का। tan थीटा इज इक्वल टू P/B यानी AB/BC। अब यहाँ थीटा की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, थीटा की जगह हमें दिया है 30 डिग्री, AB हमें पता नहीं है, BC दिया है 30। tan थीटा का मान क्या होता है 1/√3, तो AB/30। अब यहाँ पे हम लोग नीचे वाले को कहाँ भेज देंगे ऊपर, तो 30/√3 इज इक्वल टू AB। और अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू 30/√3। अब यहाँ हर का अगर परमेकरण कर दे तो √3 से ऊपर √3 से नीचे, तो ये हो जाएगा 30√3/3, 3 10 या 30। तो इस प्रकार हम लोगों ने इसका वैल्यू फाइंड कर दिया AB का 10√3। अगर आप चाहें तो इसको आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं। √3 का वैल्यू पुट कर दीजिए 1.732, आपको वैल्यू मिल जाएगा।